पानी आँख लंग से आता है, इतना पानी आता है कि पता ही नहीं चलता है। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है पब्लिक का। किधर से जाएंगे जब किधर से रास्ता भी नहीं है तो किधर से जाएंगे निकल के। जो भी है चराई बाजरे जो भी है सब कट के जा रहे हैं। भाई आज देखेंगे तो भाइयों को उधर पहुँचेंगे कैसे। पूरा गाँव ही हमारा परेशान है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बिजनौर और मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात गंभीर होते जा रहे हैं। खेतों और गांव में घुसे पानी ने अब शहर का रुख कर लिया है। बाढ़ के हालात से स्थानीय लोग भयभीत हैं। मुरादाबाद नैनीताल हाईवे पर थाना मुंडापांडे क्षेत्र की करीब 1 दर्जन गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए। बीकनपुर गाँव की स्थिति सबसे चिंताजनक है। यहाँ पुल का एक हिस्सा टूटकर पानी में बह गया। ये पुल 50 से अधिक गांवों को जोड़ता था, लेकिन अब आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। चारे की कमी से पशुपालक भी परेशान हैं। ठाकुरदार क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से बाढ़ग्रस्त खेतों और निचले इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। बता दें, रामगंगा नदी में आई बाढ़ के चलते इस्लाम नगर मार्ग दूसरे दिन भी रात में बंद रहा। विधायक रितेश गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले उत्तराखंड से 3 लाख क्यूसेक पानी बिजनौर की तरफ छोड़ा गया था, जो वहां से रामगंगा के रास्ते मुरादाबाद तक पहुंच गया। अब बिजनौर में पानी घटने लगा है और संभावना है कि शनिवार तक मुरादाबाद में पानी कम हो जाएगा। मुंडापांडे इलाके में शुक्रवार को रामगंगा और कोसी नदी में बाढ़ आने से करीब 1 दर्जन गांव प्रभावित हो गए। फसलें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोग परेशान हैं। मुंडापांडे रनिया ठेर मार्ग, हीरापुर और कतईखेड़ा गांव के पास बाढ़ का पानी बह रहा है। बाहरी हिस्सों में रहने वाले लोग अधिक प्रभावित हैं। कतईखेड़ा निवासी देशपाल, मुकेश कुमार, राजीव और मनोज का कहना है कि उनके घरों तक जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं और वो पानी में डूब गए हैं। चकलापुर, जेतपुर, विसाहट और हिरनखेड़ा के मार्ग और खेत पानी से भर गए हैं। रामगंगा नदी का पानी अक्का डिलारी घोसीपुरा मार्ग पर अक्का डिलारी के पास सड़क से लगभग 2.5 फीट ऊपर बह रहा है, जिसके कारण लोगों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। गतेरा की साप्ताहिक बाजार में पानी भर गया है, जिससे बाजार नहीं लग पा रही है। जिला प्रशासन की टीमों ने बाढ़ प्रभावित गांव के 650 लोगों को भोजन वितरित किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 32 मेडिकल टीमें और 30 एम्बुलेंस तैनात की गई है। मेडिकल टीमों ने 452 लोगों का उपचार किया है, जबकि 1181 क्लोरीन टेबलेट और 557 ORS के पैकेट बांटे गए। डीएम अनुज सिंह ने कृषि विभाग को फसलों की क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए। क्षति का निरीक्षण और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी अपर जिला अधिकारी ममता मालवीय को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने सभी 35 बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। पानी आँख लंग से आता है, इतना पानी आता है कि पता ही नहीं चलता कितना आया कितना। तो अब ऐसे में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, भूखे रहेंगे। गांव दोनों तरफ से घेर लिया है, सब लंग से पानी पानी है। पानी बढ़ रहा है लगातार। पानी बढ़ रहा है बहुत। क्या करेंगे, घर ही बैठेंगे। जाएंगे नहीं रुकेंगे? किधर से जाएंगे जब किधर से रास्ता भी नहीं है तो किधर से जाएंगे निकल के। घर में ही रहना पड़ेगा। घर पे रहना पड़ेगा। रक्षाबंधन बिता देंगे। क्या करे, फीकी पड़े या कुछ भी हो। अब भाई आज देखेंगे तो भाइयों को उधर पहुँचेंगे कैसे। पूरे गांव का यही हालत है। पूरे गांव ही हमारा परेशान है। एक आधो पूरा गांव ही। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है पब्लिक का। किसानों का इतना नुकसान है कि बहुत ज्यादा। कलेजा, गन्ना जो भी है, चराई बाजरे जो भी है सब कट के जा रहे हैं। अच्छा, पानी कौन सा है, किस नदी का है? ये रामगंगा नदी का। ये रोड कौन सा है, कहाँ तक जाता है रोड? ये भारत नंगला, काशीपुर, ठाकुर द्वारा और इधर मुरादाबाद से उससे मिल गया। नैनीताल को भी यही जा रहा है। कब से बंद है ये? कल से बंद है। दोपहर से तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कल 3 बजे से बंद हो गया रास्ता। देखिए, हमारे यहाँ पे रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण कुछ गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी। इसमें हम लोगों ने सभी जो संबंधित जो विभाग है उनके साथ बैठक करके समन्वय बैठा के क्योंकि ऐसे गांव हैं वहाँ पे जिन रास्तों में बहाव तेज़ था उसको हम लोगों ने तत्काल रूप से बंद कराया और वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस के संग ड्यूटियाँ लगाई हैं
इसके साथ ही साथ जहाँ पर भी चारा या भूसे की कमी है उसको भी हमने पहुँचवाने का काम किया है। एक गांव हमारा मरून हो गया था, वहाँ पे रात में भोजन की व्यवस्था सब कराई गई है और दिन में भोजन की व्यवस्था कराई गई है। हमारे सभी विभाग और हमारे सभी अधिकारी आज भी फील्ड में निकले हुए हैं। जल स्तर धीरे धीरे अब कम होना शुरू हुआ है। जो सहयोगी नदियाँ हैं रामगंगा की, उसमें अब जल स्तर काफ़ी नीचे आ चुका है। रामगंगा में अभी जल स्तर आगे की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ एक मूड़ा पांडे क्षेत्र है जहाँ पे अभी जल स्तर बढ़ रहा है। शेष सभी में अब जल स्तर घटने की तरफ है और मुझे लगता है कल तक स्थिति जो है सामान्य। सर, फसलों को जो पानी की वजह से नुकसान हो उसके लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, हम लोग इसका भी साथ में आकलन करा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो इस समय जो फसल होती है वो धान की फसल होती है। धान की फसल को बहुत ज़्यादा जल जमाव से नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर तेज़ बहाव के कारण कुछ अगर नुकसान हुआ है तो उसका हम लोग आकलन लगातार करा रहे हैं। हमारे लोग जो है फील्ड में। ठीक है, थैंक यू।